नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर जॉब और जॉब से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहती है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, राहत इंदौरी साहब की चंद लाइनें जिनको थोड़ा सा फिर बदल करके मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। देश में नौकरियों के लिए हाहाकार है क्या, पता करो देश में बीजेपी सरकार है क्या। जी हाँ, ये लाइनें एकदम स्टिक बैठती है। जिस प्रकार से नौकरियों में साल दर साल कमी आ रही है और जिस प्रकार से भर्तियां पूरी की जा रही है, ये कटाक्ष राहत साहब का एकदम स्टिक बैठता है। क्योंकि खबर कुछ ऐसी है, हरियाणा में जो अभ्यर्थी जॉब का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं, अब उनका इंतजार निकट भविष्य में तो पूरा होने नहीं जा रहा है। जी हाँ, मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जेबीटी शिक्षक सरप्लस सरकार नहीं करेगी नई भर्तियां। कितना बड़ा इस तंत्र के फेल्योर पर ये लाइनें लिखी गई है। इनका पूरा सिस्टम हरियाणा शिक्षा विभाग का फेल ये दर्शा रहा है इस लाइन को। जी हाँ, वो कहते हैं हरियाणा में लंबे अरसे से जेबीटी टीचर भर्तियों का इंतजार कर रहे एचटेट पास युवाओं की आस फिलहाल टूट गई है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है अभी शिक्षा विभाग के पास जेबीटी शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है, लिहाजा जेबीटी शिक्षकों की नई भर्तियां निकालने की गुंजाइश भी अभी न के बराबर है। अजीब बात है, जहां 5वीं तक 5th तक प्राइमरी क्लास तक मेरे अपने गांव में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 2 टीचर, और शायद 200 के आसपास बच्चे होंगे। और जो मेरा गांव है, आपको मैं यूं कह दूं कि चौधरी देवीलाल जी का जन्म स्थान है और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का गढ़ रहा है। उस गांव में ये हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं तो सैकड़ों बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा होगा। और इनका जो तर्क है वो ये है, दूसरी ओर भर्तियां न निकलने से नाराज एचटेट पास युवा आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने बड़ौदा में रोष रैली करने का निर्णय लिया है, जिसकी तारीख तय की जानी है। बता दें कि आखिरी बार जेबीटी टीचरों की भर्ती 2012 में करीब 9870 पदों पर हुई थी। इसके बाद से कोई भर्ती नहीं निकली। इसी संदर्भ में एचटेट पास युवाओं ने उच्च न्यायालय में केस भी डाला हुआ है, जिस पर 20 मार्च को हुई सुनवाई में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने हलफनामा देकर अवगत कराया था कि प्रदेश में 5695 पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगली सुनवाई में नवंबर में होनी है। प्रदेश में अब शिक्षक छात्र जो अनुपात 1:25 के बजाय 1:30 निर्धारित कर दिया गया है। अब इसकी बजाय 1:30 की बजाय 1:40 कर देते, 1:50 कर देते तो सरप्लस की लाइन लग जाती। आपको अगले कुछ 5, 10, 20, 50 साल भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे जेबीटी शिक्षकों के पद सरप्लस हो गए, ये तो होना ही था। यानी जेबीटी शिक्षकों की नई भर्तियों की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। सरकार अब इन शिक्षकों की भर्ती नहीं करना चाहती। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो आज प्रकाशित हुई है समाचार पत्रों में। और शिक्षा मंत्री ने जो कहा है इस पर कि शिक्षा विभाग के पास अभी जेबीटी टीचर के पद रिक्त नहीं है। वर्तमान में हमारा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है। विभाग के पास अभी जेबीटी शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है। ऐसे में नई भर्तियां निकालने का फिलहाल सवाल ही नहीं उठता। संघर्षरत युवाओं को भी इस बात को समझना होगा। अब मंत्री साहब सारी बातें युवा ही क्यों समझे, सरकार क्यों नहीं समझे कि जो पहले कुछ महीने पहले रेशो 1:25 था वो 1:30 क्यों हो गया? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट भर्ती नहीं करना चाहती थी और आंकड़ों की बाजी और आंकड़ों की बाजीगिरी, ये सब तो यूएसपी है बीजेपी गवर्नमेंट की। अब 1:30 करने के बजाय 1:35 कर देते तो अगले 10 साल और आपको भर्तियां नहीं करनी पड़ेगी। जब कुछ रिटायर हो तो आप 1:40 कर दें तो और नहीं करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता। तो इतनी नेगेटिव अप्रोच के साथ अगर ये सब होना है तो बंद करना चाहिए एचटेट। फिर ये एचटेट है ही क्यों? जब एचटेट पास किए हुए युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती, देन व्हाई दिस इज? सोचिए, अपने कमेंट दीजिए, क्या सोचना है आपका। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।